दोस्तों, ट्यूसडे के दिन मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा ओपन होगा, वो सारी चीज़ें जो हमने इस वीडियो में आपको मेंशन कर दी है। तो आपको ये कंप्लीट देखना है वीडियो दोस्तों। और एंड में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताया, वो तो देखना है दोस्तों। वरना जो है वो आप काफ़ी सारी चीज़ें जो मिस कर लेंगे। तो दोस्तों ये एक वीडियो देखिए और हमारे चैनल से जुड़िए। अगर व्यूवर्स आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आपका स्वागत है दोस्तों एसएमजी चैनल में। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, ये है 15 मिनट का चार्ट निफ्टी 50 का। और दोस्तों ये जो है वो फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ हमारा जो है वो चार्ट 15 मिनट का। तो दोस्तों अभी जो है वो 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे और मंडे। और दोस्तों मार्केट ओपन होगा डायरेक्टली अभी जो है वो ट्यूसडे को। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक ब्रेकआउट आना चाहिए ट्यूसडे या फिर लास्ट टू लास्ट वेनसडे। रीज़न क्या दोस्तों, देखिए अब जो है वो फ्लैग का जो है वो एंडिंग पोर्शन आ गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये अभी एंडिंग पोर्शन है। अब दोस्तों फ्लैग एंडिंग के लिए तो शायद रुकेगा नहीं। अब जो है वो यहीं से जो है वो या फिर जो है वो गैप डाउन ओपन होगा या फिर जो है वो गैप अप ओपन होगा। दोस्तों अगर गैप अप ओपन होता है तो किस तरह की कैंडल्स फॉर्म होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो जो हम आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये जो भी डिस्कशन है जस्ट एक सिनेरियो है कि अगर वैसा अगर ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। कोई भी रिकमेंडेशन है कि हाँ भाई इस अगर गैप अप ओपन हो गया तो आप जो है वो खरीद लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। तो एक सिनेरियो जो है हम डिस्कस करते हैं, अगर वैसा अगर ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। अब दोस्तों देखिए ये 15 मिनट का ही चार्ट है और ये जो है वो फ्राइडे का चार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये फ्राइडे का चार्ट है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि गैप अप के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि देखिए मार्केट ने जो है वो फ्राइडे के दिन यहाँ पर ओपनिंग दी थी। और देखिए दोस्तों ये जो है वो ऊपर का रेसिस्टेंट बन चुका है फ्लैग पैटर्न का। और दोस्तों देखिए मार्केट ने जो है सपोर्ट भी यहीं से लिया था। ये देखिए ये बिल्कुल यहीं से सपोर्ट लिया था। तो दोस्तों सपोर्ट के बाद देखिए क्या रैली आई है, ये देखिए क्या बड़ी रैली आई है। और दोस्तों इस प्रकार की रैली जो है वो दोस्तों दिखाते कि मार्केट में पॉजिटिव चीज़ें हैं। और दोस्तों उसके बाद जो है वो कंसोलिडेट किया। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए वो आगे देखते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो है वो गैप अप के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों गैप डाउन की बात क्यों नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि देखिए गैप डाउन अगर ओपन होता है तो फिलहाल जो है यहाँ पर एक सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए ये जो है वो सपोर्ट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जो है वो मार्केट ने एक लास्ट में हिंट दिया था कि यहाँ पर जो है वो बाइंग आई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जो बाइंग आई है और लास्ट कैंडल में भी जो है वो थोड़ा सा पुल आउट आया हुआ है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें दिखा रही कि गैप अप के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर हम एज्यूम करते हैं कि गैप अप अगर ओपन होता है तो हमें अगर किस प्रकार की कैंडल के बाद क्या करना है वो हमें देखते हैं। अगर समझ लीजिए दोस्तों अगर गैप अप नहीं हुआ, ठीक है, एक नॉर्मल ओपन हो गया यहीं पर अगर ओपनिंग होती है तो अगर 15 मिनट देखिए दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट को ही 15 मिनट के कैंडल को आप फॉलो कीजिए, वो भी क्लोजिंग कैंडल को दोस्तों। उसकी ओपनिंग या बीच में कुछ भी हरकतें करा तो तभी आप कुछ भी ट्रेड मत कीजिए। अगर दोस्तों देखिए अगर 15 मिनट की अगर जो है वो कैंडल इस प्रकार की फॉर्म होती है पहले, ठीक है, इस प्रकार की, ठीक है, अगर ओपनिंग यहाँ की तरफ मार्केट जिसको लेके जाता है, ठीक है, और नीचे की तरफ से अगर कोई पुल आउट आता है दोस्तों, तो आपको जो है वो इस पर ध्यान देना है कि आप जो है बाइंग की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि इसकी अगर क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है, अगर ओपनिंग के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है कि हो सकता है मार्केट जो हो ऊपर की तरफ रैली एक लेके जा रहा हो। क्योंकि हो सकता है कि जो हो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ जाएगा। ठीक है, एक ये सीनियर हो गया। और दूसरा सीनियर हम देखते हैं दोस्तों। चलिए अभी और एक सीनियर देखते हैं दोस्तों कि अगर ओपनिंग यही यहीं पर हो रही है, ठीक है, अभी हम लोग गैप अप ओपन की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल ओपन की बात कर रहे हैं। और कैंडल अगर इस प्रकार की फॉर्म होती है 15 मिनट पे, जहाँ पर जो है वो ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, तो दोस्तों आपको जो है वो ऐसी कैंडल में हाथ नहीं डालना है। ठीक है, इस तरह के अगर कोई भी चीज़ें होती है, कैंडल दिखती है, तो आपको जो है उसमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं। अगर दोस्तों देखिए अगर गैप अप ओपन होता है तो सेम चीज़ दोस्तों, हमें कैंडल जो है वो इसी प्रकार की चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए हमारा जो है वो फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न फिलहाल बना के चल रहा है मार्केट। ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न बना के चल रहा है। अब दोस्तों देखिए हमारा जो है वो निफ्टी फिलहाल जो है वो चल रहा है यहाँ पर इसके आसपास। ठीक है, ये कैंडल बनी है यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार का यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है ऊपर, ठीक है, ऊपर, तो समझ लीजिए कि 50 या 60 70 इसके आसपास अगर ओपन होता है दोस्तों, यानी कि 50-60 पॉइंट अगर अगर ओपन होता है गैप अप, तो ठीक बात है, हम जो है ट्रेड ले सकते हैं। मगर 100-150 पॉइंट अगर ऊपर ओपन होता है दोस्तों, तो फिलहाल आप जो है वो उस समय ट्रेड मत लीजिए। ओके, बिल्कुल मत लीजिए।
क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से जो वो रिजेक्शन आ जाए, ठीक है, इस प्रकार का कोई रिजेक्शन ना आ जाए, ठीक है, इस प्रकार का। अगर अगर कोई गैप अप में अगर कोई ट्रेड कर लिया और रिजेक्शन आ गया तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर समझिए गैप अप ओपन होता भी है, ठीक है, 50 60 70 पॉइंट का, तो आप एक बार सोच सकते हैं। मगर दोस्तों कैंडल में हम उसी प्रकार की फॉर्म होने की कोशिश कर देखेंगे। ये देखिए, अगर कोई कैंडल अगर इस प्रकार की होती है और नीचे से अगर उसमें पुल आउट आता है दोस्तों, अगर नीचे हल्का सा डिप मारने के बाद, तो आप जो है वो हो सकता है इसमें और कोई बड़ी रैली आ जाए। ओके, और सेम बात दोस्तों, अगर ऊपर से अगर रिजेक्शन आ गया तो आपको जो है वो उसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना दोस्तों। ये देखिए ऊपर से रिजेक्शन आ गया, तो आपको ऐसे कैंडल अगर कोई फॉर्म होती है 15 मिनट में स्टार्टिंग में, तो आपको जो है वो बिल्कुल भी इसमें हाथ नहीं डालना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको जो है वो लॉस हो जाए और मार्केट फिर से जो है वो वही अपना कंसोलिडेशन पीरियड में चले जाए। ओके, इस प्रकार के, तो इसमें जो है वो पैसा भी डिके हो जाएगा और जो है आपको कुछ कमाने नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, दो बातें आपको याद रखनी है दोस्तों, को फिर से जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अगर 50 60 पॉइंट का अगर कोई गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो फाइन आप जो है वो सोच सकते हैं ट्रेड के लिए। मगर दोस्तों अगर उसमें अगर समझिए कि कोई भी अगर 120 या फिर 150 इस प्रकार का अगर कोई गैप अप ओपन होता है, तो दोस्तों हो सकता है कि मार्केट वहाँ से जो है वो ऊपर जाके एक नीचे की तरफ जो है वो कैंडल फेंक दे। ओके, तो आपको जो है वो सतर्क रहना दोस्तों, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिए, कैंडल्स को समझिए दोस्तों। अगर समझ लीजिए कि कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी कैंडल आप, ठीक है, ले रहे हैं, और दोस्तों मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि आप कहीं पर कभी भी जो है वो रेड कैंडल बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, रेड कैंडल बनने में टाइम नहीं लगेगी। तो दोस्तों आपको पहला काम तो यही करना है कि आपको जो है वो, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उस पर आपको ध्यान देना ही देना है दोस्तों, कि आपको जो है वो स्टॉप लॉस तो नहीं भूलना है दोस्तों। स्टॉप लॉस के बगैर आप बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए दोस्तों, और स्टॉप लॉस के ऊपर आपको जो है वो रहना ही रहना है। तो दोस्तों उससे आपका जो है वो पैसा बचेगा, ताकि आप जो है वो दूसरे कोई ट्रेड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।